पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है और ये जायज़ क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक देरीना मुतालबा था सूबों का, उसे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें पूरा किया। गो कि ये पूरे पाकिस्तान का मुतालबा था, लेकिन एक जमहूरी जमात जो कि लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की ज़रूरियात को समझती है, उसने ही पाकिस्तान के अंदर सूबों की खुद मुख्तारी के पैकेज को मुमकिन किया। 18वीं आईनी तरमीम की शक्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो एक एजेंडा पूरा होना था उसको पूरा करके दिखाया। और आपको पता है कि उस वक्त भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना था। 8 या 9 माह का अरसा था जिसके अंदर एक पार्लियामानी कमेटी ने बैठकर इस पर काम किया और 25 के करीब उसमें अरकान थे तमाम जमातों के। मुकम्मल कंसेंसस के साथ वो 18वीं तरमीम आई है, जिसमें आपको जैसे मैंने कहा कि 9 माह लग गए। तो 9 माह के बाद एक ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बहुत मेहनत लगी। और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोज़ल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती। ऐसे किसी प्रपोज़ल पर हामी भर सकती है। हाँ, अगर आईनी तरमीम के अंदर कुछ और ऐसी बातें हैं जिनके होने से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, जिसके होने से एडमिनिस्ट्रेटिवली या इदारों को अपने काम में परफॉर्म करने में, लोगों को रिलीफ फराहम करने में बेहतरी आ सकती है, तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी ये बातें सुनने को भी तैयार है और इसे सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो ये अंदिया दिया जा रहा है, जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकत दारी नहीं कर